हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। आज हम लोग प्रश्नावली 1 को ख़त्म करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो है वो रूट 5 को सिद्ध करके बताया हुआ था कि यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं, या फिर यह एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो हमने उसको आसानी से बना दिया हुआ था और उसी टाइप का क्वेश्चन भी बताया हुआ था कि इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे में रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11, इसी में से आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आती है बारी प्रश्नावली 1 का। तो आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भारतीय भवन का बुक हमारे पास है उसमें पहला क्वेश्चन जो है वह रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए है। तो सबसे पहला पूछ रहा है कि रूट 15 एक परिमेय है या अपरिमेय। तो हम बताए हुए थे कई बार कि रूट के अंदर वैसी संख्या हो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं किया जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो रूट 16 का तो किया जा सकता है लेकिन रूट 15 का नहीं किया जा सकता है। जब आप इसे तोड़ेंगे तो इसका जो है ना पॉइंट में आएगा और पॉइंट के बाद संख्या जो है ना आता चला जाएगा, वह कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसलिए यह जो है ना वह हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। फिर उसके बाद में क्या, रूट 2/√3, यह दोनों अभाज्य है तो नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो यह भी जो है वह अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि जब आप रूट 2 को तोड़ेंगे तो यह होगा अपरिमेय संख्या और इसको भी तोड़ेंगे तो यह भी होगा अपरिमेय संख्या। तो जब दो अपरिमेय संख्या को हम भाग देते हैं तो उसका भागफल जो है ना वो भी हमें अपरिमेय संख्या मिलता है। उसके बाद है तीसरा कि 4 + √11। तो अगर एक परिमेय संख्या हो और दूसरा अपरिमेय संख्या हो, अगरचे हम दोनों को जोड़ेंगे ना तो वो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। यानी कि जब हम एडिशन करेंगे, जोड़ करेंगे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का, तो हमें हमेशा जो है ना वो अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। उसके बाद है 1/√5। या फिर अगर चाहिए हम एक परिमेय संख्या और उसका में अपरिमेय संख्या का डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो जो उसका भागफल आएगा ना वो भी हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। फिर उसके बाद 5√8/√2। तो पहले हम इसको काटेंगे तो यह कट जाएगा 2 चौका 8 मरते में, यानी कि इसका आ जाएगा 5√4। और आपको पता है कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, आसानी से हम बना लेंगे इसको। तो 5 × 2, तो फिर आया यह एक 10। तो क्या हो गया, यह p/q के फॉर्म में है क्योंकि 10/1 हम लिख देंगे। q की जगह पर जो है वह 0 नहीं है, इसलिए यह क्या हो गया, यह जो है एक परिमेय संख्या होगा। तो सिर्फ 5 का आंसर जो है वह परिमेय संख्या होगा। इसके अलावा 1, 2, 3, 4 जो भी है वो उसका जो है आंसर होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद हम आते हैं सिद्ध करने वाले की तरफ, जिसमें पहला हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि सिद्ध करेगी 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम पहले लिखेंगे आंसर में, माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या होगा तो 3√2 जो है वह बराबर होगा p/q के, जहां p, q एक धन पूर्णांक है एवं p, q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। क्या, p, q एक धन पूर्णांक है और उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 3√2 बराबर p/q। अब यहाँ पर जो 3 जो है वह √2 के साथ जो है वह गुना कर रहा है, तो अगरचे हम इसको जो है इधर भेजना चाहे तो यह भाग में चला जाएगा, यानी कि √2 बराबर p/3q। क्या, √2 बराबर p/3q। तब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p, q एक धन पूर्णांक है, अर्थात
p/3q एक परिमेय संख्या होगा। और √2 तब लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या √2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है और p/3q जो है वह एक परिमेय संख्या है। तब लिखेंगे हम कि अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। जो कि संभव नहीं है। जो कि संभव नहीं है। अतः हमारा मानना गलत हुआ। जो कि संभव नहीं है, यानी कि p, q जो है वह एक धन पूर्णांक है, अर्थात p/3q जो है ना एक परिमेय संख्या होगा और √2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। तब अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है। तब हम लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ। √2 जो है ना वह एक अपरिमेय संख्या है, न कि परिमेय संख्या। इसके बाद हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अतः हमारा मानना गलत हुआ। ठीक, उसके बाद लिखेंगे 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या प्रूव्ड हो गया ये? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ये बहुत ही आसान होता है। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या, इसको पहले मान लेना है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि 3√2 बराबर p/q, जहाँ p/q जो है ना एक धन पूर्णांक है एवं p/q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। फिर 3√2 बराबर p/q, तो 3 जो है उधर भेजेंगे तो इसके साथ भाग करने लगेगा p के साथ और q के साथ जो है गुना में हो जाएगा। तो तब लिखेंगे p/q एक धन पूर्णांक है, अर्थात p/3q जो है वह एक अपरिमेय संख्या होगा। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, लेकिन p/3q क्या है? एक परिमेय संख्या है। फिर उसके में अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है। तब हम लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ। 3√2 जो है ना एक अपरिमेय संख्या ही है। इसको प्रूव कर दिए। फिर उसके बाद में हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। उसके बाद हम जो है ना कुछ सवाल को छोड़ेंगे आपके बनाने के लिए और उसके बाद में एक और 2 सवाल करेंगे और फिर जितने सवाल हम छोड़ेंगे ना उसको आपको खुद से बनाना है। और अगर नहीं बने तो इसका सॉल्यूशन जो है ना हम अगले क्लास में लेकर के आएंगे। इसके बाद जो अगला सवाल है वह सवाल नंबर 5 है। इसके बीच में हमने जो है वो 2, 3, 4 इन तीनों को छोड़ दिया हुआ है। आपको खुद से इसे बनाना है। तो हम सवाल नंबर 5 की बात कर लेंगे। कह रहा है कि सिद्ध करें कि 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको ही बनाना बिल्कुल आसान है, जैसे हम बनाए तो उसी तरीके से भी बनेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आंसर में हम लिखेंगे माना कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है। पहले हम मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो जब हम यह परिमेय संख्या है तो 5 - 2√3 जो है वह p/q के रूप का होगा, जहां p, q एक धन पूर्णांक है एवं p, q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। क्या? p, q जो है एक धन पूर्णांक है एवं p, q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। उसके बाद यह 5 जो है, पहले हम क्या करेंगे,
इसको तोड़ेंगे तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q प्लस 2√3। क्या, p/q प्लस 2√3। फिर उसके बाद में हम 5 को इधर रहने देंगे और यह 3 इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस p/q बराबर 2√3। और जब हम पहले इसको तोड़ लेते तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q और 5q माइनस p बराबर 2√3। q का लघुत्तम हम यहाँ पे 1 हो गया था, q का जब हम एलसीएम लेंगे तो q हो जाएगा और उसके बाद में 1 से q मरते में कटेगा था 5q और माइनस p का p। फिर उसके बाद में 2√3। तो 2 को जब हम इधर भेजेंगे तो वह इसके साथ गुना में है तो इसके साथ भाग में आ जाएगा, यानी कि 5q माइनस p बट्टा में 2 बराबर √3। फिर हम जो है इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5q यहाँ पे 2q होगा, 5q बट्टे 2q माइनस p बट्टे 2q बराबर √3। हम क्या किए कि इसको जो है अलग कर दिए। जब आप इन दोनों का अति माइनस करेंगे, घटाव करेंगे तो फिर यही आएगा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे चूंकि p, q एक धन पूर्णांक है, अर्थात 5q बट्टे में 2q माइनस p/2q एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या होगा। और √3 जो है वह जो है √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम ये जितना भी परिभाषा लिख रहे हैं इधर p, q एक धन पूर्णांक है, इसको जो है ना आपको लिखना है, तभी आपको जो है ना फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, तब हम लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। अतः हमारा मानना जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, कहने का तात्पर्य यह है कि परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा अपरिमेय संख्या का, इसलिए जो कि संभव नहीं है। अतः हमारा मानना गलत हुआ, अतः हमारा मानना गलत हुआ। अब तब लिखेंगे हम कि 5 माइनस 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, 5 माइनस 2√3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो यह भी बिल्कुल पिछले वाले सवाल के जैसा ही था। पहले हम लिखेंगे मान लिए कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या है, तो 5 माइनस 2√3 जो p/q के रूप का होगा, जहां pq एक धन पूर्णांक है एवं pq में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है वो 5 माइनस 2√3 बराबर p/q, तो माइनस 2√3 जो है वह इधर क्या था, निगेटिव में था, तो उसको हम उधर डाल दिए तो पॉजिटिव में चला गया। यानी कि पहले माइनस में था, उधर हम डाल दिए तो प्लस में चला गया, यानी कि 5 बराबर p/q प्लस 2√3। फिर उसके अंदर p/q को हम इधर डाल दिए तो 5 माइनस p/q बराबर 2√3। फिर उसके अंदर इसका जो है हम सॉल्यूशन कर दिए तो क्या आया, 5q माइनस p/q बराबर 2√3। फिर 2 जो है वो इसके साथ क्या है, तो वह इसके साथ गुना में है। जब गुना में है तो इसको इधर हम भेजे तो यह क्या हो गया, भाग में हो गया। तो 5q माइनस p/2 बराबर √3। जब यह √3, तब क्या इसको हम अलग कर दिए, तोड़ दिए, तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5q माइनस
p/2q था ना, तो इसको तोड़ने के लिए हम क्या किए कि 5q/2q और p/2q। एक हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 माइनस या फिर p-q/2q, तो यह टूटेगा ना, तो जितना बार जैसे यहाँ पे p-q, यहाँ पे दो संख्या है ना, उसके बीच में माइनस का चिन्ह है, तो यह दो बार टूटेगा। तो क्या होगा, पहले में p होगा और दूसरे में -q होगा, और जो नीचे में 2q है यह दोनों में होगा, तो p/2q, q/2q। तो इस तरीके से टूटेगा। जैसे में एक दिया हुआ है r-s, इसको अगर हमें तोड़ना होगा, यह यहाँ पे 2s, तो r को हम अलग लिखेंगे पहले और माइनस करके s को अलग लिखेंगे। या अगर एक और इसमें दिया हुआ r-s-p, तो हम क्या करेंगे, r को अलग लिखेंगे, s को अलग लिखेंगे, फिर उसमें माइनस करके p को हम अलग लिखेंगे, p को हम क्या करेंगे, अलग लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो 2s है इसको हम तीनों में डाल देंगे, क्या, बाई 2s। तो इस प्रकार हम तोड़ते हैं। तो वही यहाँ पे हम किए हैं, 5q - p/2q था ना, तो इसको हम एक बार 5q के साथ तोड़ दिए, फिर p के साथ तोड़ दिए, तो यह फिर उसका हम लिखे हैं pq जो है वह एक धन पूर्णांक है, अर्थात 5q/2q - p/2q जो है ना वह एक परिमेय संख्या होगा, और √3 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है, अतः हमारा मानना गलत हुआ। तो 5 - 2√3 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, 5 - 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके बाद भी जो है ना 3 तो सवाल हमने छोड़ दिया है, उसको भी आपको जो है ना खुद से बनाना है, और अगर नहीं बने तो फिर इसका अगले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे और बेल आइकन दबा दे, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।